आशाएं टूट जाती हैं, कोई आस नहीं बचती, रिश्तेदार साथ छोड़ जाते हैं, जमीन जायदाद सब साथ छोड़ जाती है, कुछ भी नहीं बचता और घोर अंधकार हमारे सिर पर छाया हुआ होता है और देयर इज नो एनी होप, कोई एक आशा नहीं होती। और उस समय आदमी घुट घुट कर रोता है, रातों को रोता है, शाम को सुबह को रोता है, परेशान होता है कि कोई मेरे लिए सहायक बनकर खड़ा हो जाए। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा पड़ाव जरूर आता है, चाहे वो अरबपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, आदमी के जीवन में एक ना एक पड़ाव ऐसा निराशाओं का जरूर आ जाता है। अगर हम मसीही हैं, अगर हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, अगर हमारे जीवन में अंधकार आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़िए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 112 का 10 पद क्या कहता है? पढ़ के देखिए। भजन संहिता 112 का 10 पद क्या कहता है? दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा। किसे देखकर कुढ़ेगा? आपकी उन्नति को, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी प्रोस्पेरिटी को देखकर क्या करेगा? कुढ़ेगा कि इसका मकान कैसे बन गया, इसकी कार कैसे आ गई, अच्छे कपड़े कैसे पहनता है। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, जलेगा, और वह आपकी कार की दुआ नहीं मांगेगा। आपकी कार की दुआ यह करेगा कि एक्सीडेंट की खबर मेरे कानों में कब आएगी। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। पढ़िए क्या लिखा है। वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, और वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी दुष्टों की लालसा कभी भी पूरी नहीं होगी मेरे साथियों। लेकिन किनकी आशा पूरी होगी? इसी का 4 पद क्या कहता है? पढ़ के देखिए। 112 का 4। हाँ, इसी का 4 पद। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। ज्योति उदय होती है मेरे साथियों। जब घोर अंधकार हमारे सिर पर छाया हुआ होता है और कोई भी आशा हमारे जीवन में नहीं होती है, हम बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, या कोई लाइलाज बीमारी ने हमारी जमीन जायदाद सब कुछ बिकवा दी है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में से ज्योति उदय होती है। यही बात मैं समझाकर शॉर्ट में समाप्त करूंगा कि अंधकार के बीच में ज्योति कैसे उदय होती है, क्योंकि मुझे अपना समय पास्टर अमित जी को भी देना है मेरे साथियों। और देखिए क्या लिखा है दूसरा राजा। हाँ, पूरी पढ़िए। हाँ, वह अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। और धर्मी होता है मेरे साथियों। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में से ज्योति उदय होती है। और जब अंधकार के बीच में से ज्योति कैसे होती है? जब हर तरफ से निराशा छा जाती है, हर तरफ से हमारे उदासी छा जाती है, कोई भी आशा नहीं बचती है, ऐसे समय में परमेश्वर हमें छूता है। और वो कब छूता है? जब आप सबसे धोखा खा चुके हैं, कोई भी आपकी बात को पूरी नहीं कर पाया है, हर तरफ से निराशाओं ने घेर लिया है। ऐसे समय में आपकी आवाज अंधकार के बीच में ज्योति लेकर के आती है। और वो कैसे लेकर आती है? दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 8 पद से 17 पद तक मैं ये एक एग्जाम्पल आपको उत्साह देने के लिए देता हूं। आप ये कहेंगे नहीं मैं तो बहुत खुशहाल हूं, मेरे जीवन में बड़ी खुशी है। डरिए परमेश्वर से और कांपिए। कभी कभी खुशी निराशाओं में बदल जाती है, डरते रहना चाहिए परमेश्वर से। दूसरा राजा एक आदमी कहता है बाइबल में, मेरे पास बहुत बड़े बड़े गोदाम है, मैंने अनाज भर रखा है और सब कुछ है, और कहता है हे मेरे प्राण खा पी और ऐश कर, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आवाज आती है हे मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाएगा। दौलत पर घमंड मत करिए और सीख खड़ी करने की कोशिश मत करिए। अभी तक मेरी बिरादरी में हेलीकॉप्टर से कोई दुल्हन नहीं गई है। अमरोहा में एक दुल्हन हेलीकॉप्टर से गई है। सीख काहे की सीख खड़ी करेंगे? अरे परमेश्वर से डरिए। सीख खड़ी किसी ने नहीं करी आज तक। धन होगा तो आदमी के पास होगा। हालेलुया। हालेलुया। सिकंदर की मां कब्रिस्तान में जाती है और कहती है सिकंदर
मेरे बेटे सिकंदर, आवाज आती है, सुना है काल्पनिक कहानी हो कैसी हो, आवाज आती है, माता जी किस सिकंदर की बात कर रही है? कि ऐसा कौन सा सिकंदर है, बस मेरा ये बेटा ही सिकंदर है। कैसे सिकंदर ने कितने दफा ने तुम्हारे बेटे की तरह सीख खड़ी किसी से नहीं हुई है आज तक। पढ़िए क्या लिखा, 4 का कितना, 4 का 8 का। एक दिन की बात है। सीख लीजिए आज, और सीखने की जरूरत है। सारा ज्ञान, अलजेब्रा, मैथमेटिक, अर्थमेटिक सब फेल है परमेश्वर के वचन के साथ। क्या लिखा है? एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, एलिसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, जहां एक कुलीन स्त्री थी, बड़ी समझदार सीधी सज्जन स्त्री थी, और सीधी होने के कारण धोखा खा हुए थी। पास्टरों ने, भविष्यवक्ताओं ने, याजकों ने उसे धोखा दिया था। प्रूफ करूंगा मैं बाइबल से। औरत बड़ी समझदार थी, सज्जन थी, नेक ईमानदार थी, लेकिन पादरियों ने धोखा दिया था उसे, याजकों ने धोखा दिया था, भविष्यवक्ताओं ने धोखा दिया था। उस महिला को पढ़ के देखिए कैसे धोखा दिया। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अब एक औरत थी और एलिसा और उसके जो 7 असिस्टेंट था, वो रोज उस राह से निकलते चले जाते थे। 4 पद से पढ़ रहा है? नहीं, 8 से पूरा पढ़ना। 8 से। पढ़ते जाइए पूरा, फिर दोबारा से पढ़िए। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश उसने किया। रोटी खाने के लिए विवश किया। कि जब वो उधर से निकलता चला जा रहा था तो उसने कहा, भाई साहब आप मुझे एक परमेश्वर के जन दिखाई पड़ते हैं और बहुत अच्छा आपका जीवन लगता है, आप आइए मेरे घर में खाना खा करके चले जाइए। पढ़ते जाइए। अतः जब वे उधर से जाता, जब वो उधर से जाता था, तो हो सकता बाइबल पूरी लिखी जाती तो जगत में भी ना समाती। इसमें अगर वो जब खाना खा के गया था तो उसने ये कह दिया होगा कि भाई साहब, पादरी साहब, भविष्यवक्ता जी, प्रॉफिट जी, अगर आप इधर से निकलते तो रोज मेरे घर पे या तीसरे दिन जब भी जाए तो खाना खाते हुए चले जा करना। इसलिए वो उस घर में रोज या तीसरे दिन चौथे दिन आता था और खाना खा करके चला जाता। पढ़िए। तब वे वहाँ रोटी खाने को उतरता था। तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। देखिए खुलासा होता चला जाएगा। अभी मेरी बात का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसने भविष्यवक्ताओं से धोखा खाया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। बाबाओं से हिम्मत नहीं हारती है, किसी चीज से हिम्मत नहीं हारती है, और कहती है अपने हस्बैंड से कि पिर्रे मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई परमेश्वर का जन है, हर संडे अगर खाना खा के चला जाएगा तो कोई बुराई है। इसका पति भी सीधा होगा, नहीं तो पति कहता कि मैं ड्यूटी पर चला जाता हूं, मैं मजदूरी पर चला जाता हूं, ये अकेला यहाँ क्या करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गैर मर्द को अपने घर में नहीं बिठा सकती। यह है मसीहत, यह है रियलिटी। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम कहती हो तो ठीक है, अच्छी बात है, ये रोज जाता है तो खाना खा के चला जाएगा। पढ़िए। हाँ, क्या कहता है और आगे? उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए जो बार बार हमारे यहाँ होकर जाया करता है, सुन, जो बार बार जो हमारे यहाँ होकर के जाता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक राजा था, हाँ, शिकार खेलने गया। हाँ, रास्ते में एक अकबर से मुलाकात होती है। हाँ, एक राजा था, वो शिकार खेलने गया, रास्ते में उसे एक और राजा से मुलाकात होती है। कोई आवाज नहीं आ रही है, क्या नींद आ गई क्या? चलो फिर सो जाओ, कल कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनने का हूं और हाँ का जवाब का एक नियम होता है। हालेलुया। और ये तो मैं जीवन की कहानी सुना रहा हूँ। हालेलुया बोलिए जोर से मुंह से। अब तक हालेलुया। 3 बार बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठी बनाए, हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठी बनाए, 2nd मंजिल बना दे इसके लिए। उसने उसके लिए एक खाट, उसने उसके लिए एक खाट,
एक मेज और एक मेज एक कुर्सी और एक कुर्सी और एक दीवट रखें और एक दीवट रखें कि जब जब वे हमारे यहाँ आए जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। तब तक उसी में टिका करे। ये देखिए चलते फिरते सड़क पे लोगों को उसने पहचान कर भविष्यद्वक्ता जानकर अपने घर में ले लिया और घर में लेने के बाद सेकंड मंजिल बना दी। और सेकंड मंजिल जब बना देती है तो वो उसमें रुकता है, आराम करता है। और पढ़िए क्या लिखा है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, रोज आता था, थका हुआ आता था और जब लेटता था तो सोचता था बड़ा आराम मिला, इसने ऐसा क्यों किया है मेरे लिए, क्यों मेरी इतनी चिंता की है। हम तो सड़क पर चलते हुए निकल जाते थे, ये क्यों चिंता कर रही है हमारी। पढ़ते जाइए। हाँ, कि वो वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गहेजी से कहा असिस्टेंट से कहा उस सुनेमिन को बुला ले। अरे उस औरत को बुला ले जिसने हमारा घर बनाया है ये घर पे और हमें खाना देती है, रोज उजाला करती है, चारपाई डाली है, उस औरत को बुला ले, इसने क्यों हमारे साथ ऐसा किया है। उसके जीवन में अंधकार था, निराशाएं थी, जीवन टूटा हुआ था, कोई भी आशा नहीं थी। वो कह रहा है कि जाओ से बुलाकर तो लाए, उसने क्यों ये सेकंड मंजिल बनाई और क्यों हमारे साथ ऐसा किया है। पढ़ते जाइए ब्रदर। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई उसके सामने खड़ी हुई उसने गहेजी से कहा तब उसने गहेजी से कहा उससे कहे तू हमारे लिए ऐसी चिंता उसने क्यों की है। तो तेरे लिए क्या किया, तेरे लिए मैं क्या करूं बता। क्या तेरी चर्चा राजा, क्या तुझे राजा बना दूं क्या प्रधान सेनापति बना दूं की जाए। उसने उत्तर दिया। बस एक मिनट, अभी वो क्या उत्तर देती। भिखारियों की तरह चले जाते थे डंडा टेकते हुए, मैंने तुम्हारे लिए सेकंड मंजिल बना दी, उपरोटी कोठी बना दी, मुझे क्या बनाओगे तुम, तुम्हारे पास खाना तक तो था नहीं, मैंने तो तुम्हें सब कुछ करा, तुम मुझे क्या बनाओगे भाई। हालेलुया। आज के जमाने में उत्तर होता या नहीं होता। हालेलुया। हाँ बोल सकती हैं क्या, और बोलिए हाँ। आज का क्या जवाब होता कि तुम्हारे लिए मकान तो हमने बनाया छत पे और दीवट भी उजाला तक हमने करा है, खाना हम खिला रहे हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें महाराजा बना दें, प्रधानमंत्री बना दें। अब देखिए क्या बात शुरू होती है। अब आपको आनंद आएगा। पढ़िए क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, मैं तो भैया अपने लोगों में खुश रहती हूँ, मुझे राजा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में खुश हूँ, बस तू खाना खा और जाता बन। रोज आकर तीसरे दिन आकर ये तेरा घर हमने बनाया, तू जा, मुझसे इसमें की बातें मत कर कि मैं तेरे लिए राजा बना दूं, तुझे प्रधानमंत्री बना दूं, ये बना दूं, वो बना दूं, तू खुश रहे बस। आगे पढ़िएगा लिखा है। फिर उसने कहा अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो चूक जाएंगे, नहीं पता ये मैसेज आपके जीवन में कहां काम करेगा। हालेलुया। मेरा विषय याद है आपको, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में से ज्योति उदय होती है, ये मेरा विषय है। और इस विषय को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है, उदाहरण। पढ़िए क्या लिखा। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए। गहेजी ने उत्तर दिया निश्चय उससे कोई लड़का नहीं। ऐसा लगता है सर जब हम तुम आते तो कोई बच्चे की आवाज नहीं आती, किसी लड़की की आवाज नहीं आती, लड़के की आवाज नहीं आती, कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं आता, ऐसा लगता कोई बच्चा इसके घर में है ही नहीं। बताइए अंधकार था इसके जीवन में या नहीं। हालेलुया। था। हालेलुया। इसके घर में कोई बच्चा नहीं था, ये बांझ स्त्री थी। जब मसीहा उसने एलिसा ने कहा कि एलिसा के असिस्टेंट ने इसके कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है इसके, तब एलिसा क्या कहता है कि अच्छा भाई प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है, इसे राजा भी नहीं बनना है, तो लाओ भाई इसे एक बेटा ही दे देते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले। इसे बुला ले, बूढ़ा होता कोई मतलब नहीं है परमेश्वर की सामर्थ के सामने। हालेलुया। बुला ले, अगर बूढ़ा भी है तो भी कोई बात नहीं, चल बुला। हाँ। और जब उसने उसे बुलाया जब वो द्वार में खड़ी हुई तो उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू बेटा छाती से लगाएगी। ये बात सुनकर इसका क्लासिक उत्तर सुनिए। ये बात सुनकर कुलीन स्त्री क्या कहती है कि धोखेबाजों में से एक धोखेबाज और आ गया।
पढ़िए क्या लिखा देखिए। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं अपनी दासी को धोखा न अपनी दासी को धोखा मत दे। तेरे जैसे लोग कितने मुझे धोखा दे करके चले गए हैं आज। बात सही थी, सही थी बात। हे परमेश्वर के जन, तू मुझे धोखा मत दे। यानी कितने लोगों से मैं धोखा खाई हुई हूँ और मैं शांत बैठी हूँ। मैं तेरी इज्जत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तू खुदा का जन दिखाई पड़ता है। जब हमारे जीवन में अंधकार होता है, जब सारी आशाएं टूट जाती हैं, हर तरफ से हम धोखा खा जाते हैं, उन धोखों के बीच में ही एक वादा पूरा करने वाला परमेश्वर भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। वायदा पूरा करने वाला भेजता है परमेश्वर। और क्या होता है पढ़िए। स्त्री को गर्भ रहा, स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उसे बताया था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया, तो एक दिन मैं अपने पिता के पास, हालेलुया, हालेलुया। मैं इतना ही पढ़वाऊंगा आपके सामने कि जब दिन पूरे हुए तो उसके क्या हुआ, एक बेटा उत्पन्न हुआ। अब हम थोड़ा सा डीपली चलेंगे। ये बेटा कब मिला? देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू। मेरा एक उत्तर आप मुझे एक उत्तर दीजिए। आज आम सभा से मेरा क्वेश्चन है, ये बेटा क्यों मिला, कैसे मिला? परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करने पर बेटा मिला। नबी की चिंता की। अगर वो आम आदमी समझकर रास्ते से चलता ही रहने देते तो ये बेटा नहीं मिलता। बेटा कब मिला? जब भविष्यद्वक्ता की चिंता करी। आप सबको एक तरीके से नहीं नाप सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार दिखाएंगे। यदि हो सके तो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि भैया मेरे घर में पादरी मत आओ, पादरी गलत होते हैं, तो हो सकता है किसी दिन मसीहा भी आपके घर में से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे स्कूल में एडमिशन आया और मेरे सामने बैठे थे और वो बोले कि मैंने कहा कि बहुत अच्छी पढ़ाई है, 1000 रुपीज की फीस है, पास में 500 की फीस है। बोले ऐसा तो सब लोग ही कहते हैं मन का। और वो मुझसे बोले कि मैं अपना ट्रक ठीक कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। मन का ये बताइए, जब आप दुकानों पर जाएंगे तो हर आदमी ये कहेगा मैं अच्छा मैकेनिक हूँ, और खराब भी कर देगा आपकी गाड़ी। और उन्हीं खराब करने वालों में कोई अच्छी करने वाला भी होगा। सारे डॉक्टर होते हैं, हर आदमी कहता कि मेरी दवा बिल्कुल असरदार है और बीमार भी डाल देगी। और उन्हीं में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो दवाई अच्छी देकर चंगा भी कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप पास्टर को अपनी अच्छी आदर कदर करते हैं, अगर परमेश्वर को क्या लिखा परमेश्वर के जब वचन में कि जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर घृणा करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे साथी, यदि हमारे बीच में कभी अंधकार आ जाए तो उस अंधकार से निपटने के लिए एक ही चीज है। यदि आपने पादरियों की सेवा की है, यदि आपने कंगालों की सुधि ली है, यदि आपने अच्छे कर्म करे हैं, तो वो अंधकार ज्योति बन जाएगा। हालेलुया। और आपके बीच में से सारे रोग दूर कर देगा। एक बार और पढ़ेंगे भजन संहिता 112 का 4 पद। और मैं समय अपने पास्टर जी अमित जी को दूंगा। वो इस समय से मेरे समय में अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को आपके सामने शेयर करेंगे। सीधे लोगों के लिए, कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए। हाँ, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी और दयावान और धर्मी होता है मेरे साथ। लेकिन सवाल है, सीधे लोगों के लिए और चालाक लोगों के लिए ज्योति में भी अंधकार आ जाता है। और अगर हमारा जीवन सीधा सच्चा है, सेवा भाव का है, आदर भाव का है, तो मेरे साथियों बीच में क्या हो जाती है, हमारे अंधकार के बीच में भी हमारे लिए ज्योति उदय होती है। अगर मान लीजिए कुछ भी हो जाए हमारे साथ, कोई भी परेशानी आ जाए, तो उसमें भी परेशानी में हमारे
परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। धन्यवाद परमेश्वर आपको हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद भाई ने